है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज होगी किसानों की बात। कनाडा के किसानों के गांव से इंडिया के किसानों की बात। आज मैं आपको कनाडा का विलेज दिखाने ले जा रही हूँ। उसके बाद हम करेंगे इंडिया के किसानों की बात, क्योंकि लगातार तारीख पर तारीख लगती जा रही है, बट उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो आज का वीडियो हम इसी के ऊपर करेंगे। थैंक यू। जहाँ खड़े हुए हैं ये जगह बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, शार्प हिल में, जो कि पालसेक में है, जहाँ पर अंग्रेज़ों के टाइम पर रॉबरी हुई थी और ब्रिटिशर्स तब यहाँ रूल किया करते थे। तो कैलगरी एडमिंटन पुलिस ने उन ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ पर एस्कॉर्ट किया था। दीपक जी, आज हम किसानों की बात करने निकले हैं, कनाडा के किसानों के गांव से। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में कि तारीख पर तारीख लग रही हैं और प्रॉब्लम वहीं की वहीं है, जो कि सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही। कभी कभी तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन लोग कह रहे हैं कि हम ट्रैक्टर मार्च करेंगे, और जहां हमारे राकेश टिकैत जी हैं वो कह रहे हैं कि 1000 लोगों के मरने की आशंका है, तो मेरा दिल बहुत घबरा जाता है कि कहीं ये दंगे भड़काने वाली बात तो नहीं है कि गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रही है और ऐसी अफवाहें ऑफिसर्स ने कहां से उन राकेश टिकैत जी के पास पहुंचाई हैं कि ऐसे हादसे हो सकते हैं। तो कैसे देश में शांति की स्थापना हो, क्योंकि लगभग 100 के ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है। तो आपके इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। सबसे पहले मैं कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगा जो किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हैं। मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, किसानों के मरने की सुर्खियाँ अखबारों में नहीं मिलती। यही अभी स्थिति देखने को मिल रही है। डेली कुछ न कुछ किसान नेता शहीद होते जा रहे हैं। हमारे ग्वालियर के भी एक किसान नेता सुरेंद्र सिद्धू जी रिसेंटली शहीद हुए थे। वो बहुत बड़े बीजेपी से जुड़े हुए नेता रहे और उनका नाम कहीं भी किसी भी न्यूज़ में नहीं आया, जबकि ऐसा देखने को नहीं मिलता। और इसी तरह से बहुत सारे किसान बंधु शहीद हो चुके हैं और उनकी शहादत व्यर्थ ना जाए, इसलिए एक आंदोलन चलते रहना चाहिए, मेरा ये कहना है, और शांतिपूर्वक तरीके से चलते रहना चाहिए। सरकार इस विषय में गंभीर है या नहीं, ये थोड़ा सा अब समझना मुश्किल हो गया है, क्योंकि बार बार जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं और निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, इससे तो मैं यही समझूंगा मैं और क्या हर व्यक्ति यही समझने की कोशिश कर रहा है कि सरकार कितनी सीरियस है इस मैटर को लेकर के। डेली किसान मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पर हमारा एक जवान शहीद होता है, हमें इतनी चिंता होती है। दिल्ली के बॉर्डर पर इतने किसान शहीद हो चुके हैं और सरकार कितनी गंभीरता से इसे ले रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। और जिस तरह से सरकार ने एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे पहले बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, किसान नेताओं ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार का और आंदोलनकारियों का मैटर है, उन्हें निपटाना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और निपटाना चाहिए। उसके बाद अब कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी का सभी लोग जानते हैं कोई औचित्य नहीं है। वो कमेटी क्या डिसीजन लेगी और क्या कंक्लूज़न होगा सभी जानते हैं, तो वो यूज़लेस है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो भरोसा टूटता जा रहा है। हाँ, मैं यही आपको याद दिलाना चाहूँगी, कमेटी के एक मेंबर तो कमेटी को छोड़कर भी जा चुके हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट जब मेंबर ही छोड़ के जा रहे हैं तो उस कमेटी का क्या अर्थ हुआ? बिल्कुल, ये निरर्थक प्रयास है और जहाँ तक समझा जाए ये एक तरह से गोल गोल घुमाने वाली बातें हो रही हैं। इनसे कुछ नहीं हासिल होने वाला। बस
चिंता इसी बात की है कि ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहे और किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, क्योंकि बाहरी तत्व फिर भी प्रयास करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा हो और बलपूर्वक इस आंदोलन को दबाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं जूम करके दिखाती हूँ यहाँ पर आपको घर किसानों के किस तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं और कितने बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पर। सारे घर, वो हिल पर, पहाड़ी पर घर देखिए वो कितना बड़ा घर है और ये लगभग 100 इयर्स ओल्ड है, ब्रिटिशर्स के टाइम का। तो मैं यहाँ हर रोज़ आती हूँ और देखती हूँ कि कम से कम 400-500 गायें डेली यहाँ पर चारा खाती हैं खेतों में। गर्मियों के दिनों में तो यहाँ कैनोला की खेती होती है, जो कि बेस्ट ऑयल है, जो हमारे इंडिया में भी इंपोर्ट किया जाता है कनाडा से। डॉलर चना होता है यहाँ पर, जिसको हम काबुली चना भी बोलते हैं, चिकपीस, वो भी यहाँ से इंडिया में जाते हैं। तो आप बताइए कि मोदी जी चाहते हैं कि किसानों की हालात वेल डेवलप्ड हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह, और उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है। बट क्या उन्होंने इसके पीछे के तथ्यों को जानने की कोशिश की कि यहाँ पर हर साल कितनी बैंकरप्सीज होती है? जो कि आप बैंक में अपना सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप हर साल किसानों की बैंकरप्सी देखते हैं, तो इसका क्या कारण है? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है यहाँ पर, वेल डेवलप्ड कंट्री है, तो इसका कारण क्या है? सारी कंट्रीज अलग अलग हैं, उनकी जियोग्राफिक इक्वेशंस जो हैं, पॉपुलेशन जो है, वो सभी अलग अलग हैं। हम सिंपली दूसरे मॉडल को उठा करके एक दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते। इंडिया में जो किसान हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है और वो बहुत छोटे किसान हैं। और ये जो अगर हम देखें, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल है, वो बड़े किसानों के लिए अच्छा है, जो बहुत ज़्यादा खेती करते हैं, बड़े स्केल पर प्रोडक्शन होता है, उनके लिए अच्छा है, वो कर सकते हैं। लेकिन छोटा किसान जो 1 एकड़ या 2 एकड़ वाला व्यक्ति है, वो इस तरह के मॉडल को इजीली बेनिफिट्स उससे नहीं ले सकता। तो वो मॉडल को उठा करके वहाँ लगाना अंततः वही होगा कि वो पूंजीपति जो भी हैं, कॉरपोरेट्स हैं, वो स्लोली एक ऐसी लेयर बीच में पैदा हो जाएगी, जो बिचौलिए तो साइड में हो जाएंगे, एक दूसरी बिचौलियों की लेयर आ जाएगी जो उनको हरास करेंगे। वो तो आनी ही है एफपीओ के माध्यम से, इतने सारे बिचौलिए। सरकार का ये दावा मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है कि बिचौलिए खत्म करना चाहते हैं हम, बट एफपीओ के माध्यम से नए बिचौलिए पैदा हो रहे हैं, जो कि ज्यादा डेंजरस है पुराने बिचौलियों से। और कहीं ना कहीं इस सारे मॉडल में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहेगा जब भी ये चीज़ें आगे इवॉल्व होंगी, जो कि बिल्कुल भी लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। तो इसका मेरे हिसाब से पूरा विरोध होना चाहिए। ये सारे जो भी एक्ट बने हैं उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई भी फार्मर बहुत हैप्पी नहीं है। पूरे नॉर्थ अमेरिका में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है इन फार्मर्स को बचाने के लिए यहाँ पर। तो क्या इंडिया में मोदी जी ऐसा करेंगे? नहीं, वही ये प्रॉब्लम है। अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़े स्केल के फार्मर्स के लिए अच्छी है, छोटों के लिए अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं फिर वो एट द एंड उनको सब अपनी ज़मीन वगैरह बेच करके कुछ और काम पकड़ना पड़ता है, क्योंकि उस मॉडल में सरवाइव नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ मैं जब भी जाती हूँ ऑन साइट, लाइक विलेजेस में देखने, सब जगह हर जगह बोर्ड लगा रहता है, वॉलमार्ट, फार्मलैंड्स के ऊपर कोऑप, तो ये सब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाते हैं। तो क्या इंडिया में भी वॉलमार्ट, कोऑप और अडानी, अंबानी सबके फार्म्स पर ऐसे ही बोर्ड्स लगे हुए मैं देखूंगी? जी, अगर ये आगे बढ़ता है, ये एक्ट लागू हो जाते हैं, जो कि हो चुके हैं, वो प्रैक्टिकली लागू हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगा दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा डिसीजन है, उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए और ये कमेटी, ऐसी निष्पक्ष कमेटी का फॉर्मेशन करना चाहिए जो एक डिसीजन अपनी कंट्री के हिसाब से ले, ना कि इस हिसाब से कि भाई ये मॉडल कहीं और बनाया गया है, इससे इतना गवर्नमेंट को बेनिफिट हो रहा है या इतना रेवेन्यू मिल रहा है। हमें वो सब नहीं देखना, हमें पहले किसानों को देखना, हमें पहले पॉपुलेशन को देखना है। सरकार का सबसे पहला काम वेलफेयर का ही होता है। अगर आप वेलफेयर छोड़ करके ये सोचने लगे कि मुझे कितना रेवेन्यू आ रहा है किसी चीज़ से,
वो पर्पज़ नहीं होना चाहिए किसी भी सरकार का। सबसे पहला पर्पज़ होना चाहिए कि हम कितना वेलफेयर का काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ह्यूज है, उसको देख करके ही सारे डिसीजन सामने अपने लाना चाहिए। सो दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेरे शो में अगेन बोलने के लिए, चलते चलते किसानों की बात करने के लिए, कनाडा के किसानों के गांव से। और इट्स रियली फ्रीजिंग कोल्ड आउट हियर, मेरा वीडियो थोड़ा शेकी आएगा आज। तो अंत में आप किसानों की शहादत पर क्या कहना चाहेंगे और हमारे प्रिय कृषि मंत्री जी को क्या सलाह देना चाहेंगे कि जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो? मेरी यही सलाह होगी कि जो किसान डेली शहीद हो रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस समस्या का जल्दी से जल्दी, ये एक ऐसी सब मैटर नहीं है कि हाँ ठीक है किसान नेता बोल रहे हैं ये आंदोलन चलेगा, लंबा चलता रहेगा, वो तैयार हैं, बिल्कुल होना भी चाहिए, जज्बा ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करे और किसानों के हित का सॉल्यूशन लेकर आए, जिससे हमारे जो किसान बंधु शहीद हो रहे हैं वो चीज़ ना हो। और एक बहुत गलत इमेज जा रही है सभी पब्लिक के माइंड में कि सरकार उतनी जिम्मेदारी से इस चीज़ को हैंडल नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर विलेजेस कितने वेल डेवलप्ड हैं। यहाँ आप ये जो देख रहे हैं, ये खेतों की फैंस ऐसी इस तरह से होती है और कोई खतरा नहीं है किसी भी किसान को, किसी को भी, कि इनको कोई तोड़कर इन पर अतिक्रमण कर लेगा या कुछ कर लेगा। इस तरह से वेल डेवलप्ड पुलिस काम करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन काम करते हैं। तो इस सब के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि किसानों की बेसिक प्रॉब्लम से कभी कोई उनकी भैंस चुरा ले जाता है, कभी कोई उनकी बाउंड्री तोड़ देता है, कभी कोई उनके खेतों पर कब्जा करता है। तो खेती में बिचौलिया के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन पर सरकार को सीरियसली सोचना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। देश के रूल्स को स्ट्रांग बनाना चाहिए, जिससे लोगों में शांति की भावना स्थापित हो और वो शांतिपूर्वक अपना काम करे। तभी हम इंडिया को वेल डेवलप्ड बना सकते हैं और किसानों को डेवलप बना सकते हैं। तो इससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। क्या असहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ। सबसे ज़रूरी बात है कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सिटीजन्स को सेफ फील करें, वो सारी हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। हम एक तरफ कानून व्यवस्था स्ट्रॉन्ग बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब कानून व्यवस्था कैसी बनती जा रही है वो सब कुछ पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, वहाँ दूर घर में खुले में गाड़ियाँ रखी हैं, अभी जानवर सारे अपने बांस में हैं, अंदर बाहर नहीं निकले हुए क्योंकि वो स्नो तो नहीं खाएंगे तो वो लोग अंदर ही चारा खा रहे हैं। लेकिन वो लोग इवनिंग में निकलते हैं, सारे जानवर निकलते हैं इस ठंड के समय में भी। लेकिन यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं, कोई किसी के यहाँ चोरी नहीं करेगा, कोई किसी की चीज़ें चुराएगा नहीं, गाड़ियाँ सुरक्षित हैं, खेत सुरक्षित है, हर चीज़ सुरक्षित है। तो हमें भी अपने देश को इस तरह से बनाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें भी अपने फार्मर्स को इस तरह से प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि ये फालतू के विवादों को बढ़ाना चाहिए। क्योंकि सरकार इस बात को छोड़े, अपनी ज़िद को छोड़े। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है कि आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। सरकार को हिदायत भी दी है, कमेटी भी बनाई है। तो गवर्नमेंट को इस नज़रिए से सोचना चाहिए और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। थैंक यू।